वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शुरू कर देती हैं, चाहे आप कुछ भी ना करें। हमने देखा है पिछले 11 सालों से, जब से मुराद अली शाह सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फिर सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, तमाम इंडिकेटर्स, चाहे तालीम का हो, चाहे सेहत का हो, चाहे कोई बाकी मामला हो, उस सारे में सिंध जो है वो बाकी पूरे पाकिस्तान से पीछे हो गया है। खुद अपना हल्का जो है मुराद अली शाह साहब का, उसमें जाके जो हालात आप देखें, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सें नहीं हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो फर्नीचर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहब का अपना हल्का है। लाड़काना के ऊपर 117 अरब रुपए का पैकेज खर्च हुआ, और बेचारे आपने देखा कल वीडियो आ रही थी कि वो इमाम मस्जिद जो थे वो बेचारे जो है वो शायरी कर रहे हैं, करके लोग बिलावल साहब से जो है वो कह रहे हैं कि आप ये पानी निकलवाने का कोई इंतज़ाम करें। खैर, बिलावल साहब को तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो बच्चे हैं, और बच्चे तो आपको पता है गैर सियासी होते हैं, तो उनका तो इतना ताल्लुक़ नहीं मुझे लग रहा कि सारी सियासत में। लेकिन जो पापा और जिस तरीके से पुप्पी, उन्होंने जिस तरीके से सिंध को अपना यरगमाल बनाया इन सालों में, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एक जादू का चिराग है, एक ऐसा जादू है सिंध के हुक्मरानों के पास कि फूंक मारते हैं और सिंध के अवाम का पैसा दुबई और लंदन में निकलता है। और ये जो मुराद अली शाह साहब, जिनके हम इस्तीफ़े का मुतालबा इसलिए करते हैं कि दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाजिर होकर कहते हैं कि हुक्म क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है आका। और वो फिर उसके बाद जिनको कहते हैं कि ये हो जाए, सिंध बैंक से हमें 54 करोड़ रुपए का कर्जा ले दें, वो ठग करके हो जाता है। वो कहते हैं हमारे अकाउंट्स खुल जाएं, वो खुल जाते हैं 54 बिलियन रुपीज़ का। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें बाकी जो हमारे अकाउंट्स हैं समिट बैंक को हमने लेना है, उसको वो भी मामला सारे सीधे हो जाते हैं। सो वो जिन जो इनके लिए तमाम बातें कर रहा है वो तो मुराद अली शाह है। लिहाजा इसलिए जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है मुराद अली शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा करती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध में हुकूमत की तब्दीली के लिए, हर वो शख्स जिसके दिल में सिंध के अवाम का दर्द है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, वो तब्दीली चाहता है। और पीपल्स पार्टी के जो संजीदा लोग हैं वो भी तब्दीली चाहते हैं। जब ये मामला शुरू हुआ है, हमसे खुद सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान ने रब्ता किया है, और वो कह रहे हैं कि आप तब्दीली के लिए आगे बढ़े। तब्दीली की वो लहर जो बाकी 3 सूबों ने देखी है, जो पूरे पाकिस्तान ने देखी है, वो सिंध का भी हक है कि वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। सिंध के अवाम का भी हक है वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। अभी मैं आ रहा था, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ और मैंने इकॉनमी में सफ़र किया है। रज़ा रब्बानी साहब 27 साल से सेनेटर हैं, और वो सबसे बड़े यहाँ बनते हैं, मजदूर रहनुमा बनते हैं। वो सबसे आगे चढ़ के जो है वो बिज़नेस क्लास में वो सफ़र करते हैं। वो अपनी एंटाइटलमेंट उनकी नहीं है, लेकिन वो मिनिस्टर्स हाउस में मिनिस्टर्स कॉलोनी में रह रहे हैं। अगर आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद ज़िंदा होती तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख उनको होता कि आज जिस तरह से सिंध ने फाटा को, जो कमिटेड था कि NFC अवार्ड में तमाम सूबे हिस्सा डालेंगे, सिर्फ एक सूबा हिस्सा नहीं डाल रहा, और वो सिंध है। तमाम बाकी 3 सूबों ने, वफाक ने अपना हिस्सा अदा किया है फाटा की तरक्की के लिए। ये जब बातें करते हैं खड़ी होके, वहाँ पे वीकर ग्रुप्स के साथ खड़े होने की बात करते हैं, ये खुद को एक जमहूरियत का चेहरा बना के पेश करने की बात करते हैं, और जब ये अमली काम आता है तो आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने खुद को लाताल्लुक़ किया फाटा से। वो पैसे भी सिंध के गरीबों में खर्च नहीं होने, वो पैसे भी ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो बड़ी बड़ी शाखें हैं उनमें चला जाना है। दुख की बात यह है कि सिंध के अवाम का पैसा लंदन में खर्च हो रहा है, दुबई में खर्च हो रहा है। कराची के अवाम, कराची का देखे क्या हशर नशर हुआ है कि पैसे नहीं, लेकिन 1-2 जो ख़ानदान हैं बड़े, उनके लिए पैसे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि सिंध के जो बैक बेंचर्स हैं,
सिंध में जो पीछे बेंचों पे बैठे हुए पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, जो वोट लेकर के आते हैं, वो भी इस सूरत हाल के ऊपर खुश हैं। लिहाजा तब्दीली की सबसे ज़्यादा लोग, जो लोग अवाम के करीब हैं, वो बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ है। हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी खुद तब्दीली ले आए, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दे दे, नया वज़ीर आला ले आए। हम पहले मौका देना चाहते हैं। अगर ये मौके से अवेल नहीं करते, वो इससे फ़ायदा नहीं उठाते, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा नहीं देते, तो यकीनी तौर के ऊपर हमें यहाँ पर अमली इक़दाम लेने पड़ेंगे और जो अमली इक़दाम हैं वो इंशाल्लाह हम लेंगे और पीपल्स पार्टी की जो भरपूर अक्सरियत है इस वक्त सिंध में, वो इंशाल्लाह हमारा साथ। चौधरी साहब ये बताएं आप कि जब लुटेरों की हुकूमत थी, पेट्रोल सस्ता था, दवाएं सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी और मईशत ऊपर जा रही थी, स्टॉक एक्सचेंज पर पूरा सवाल सुन लें आप मेरा। और जब ईमानदारों की हुकूमत आई है तो एक महंगाई का एक तूफान आया हुआ, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। ये कैसी तब्दीली है, बताएंगे? सबसे पहले मुझे आप बताइए कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी उस वक्त तेल की क्या कीमत थी, बताइए ना। बड़ी ये बताइए, कम थी, इस वक्त बड़ी भी है। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऐसे ना कर दिया करें। जब भी सवाल करें कोशिश होनी चाहिए, जब बेसिक फैक्ट पे बात करें, तहकीक होनी चाहिए। मुझे पता है तेल आज सस्ता है। आज जो तमाम वो गरीबों की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं। डीजल आज उस वक्त से 2 रुपया सस्ता है जब आया था। उसके बाद जो तमाम हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनकी कीमत में जो है वो कमी आई है, चाहे वो सवाए चंद चीज़ों के बड़े लोगों के लिए यकीनन इजाफा हुआ है। बड़े लोगों के लिए फिलहाल हमारी हुकूमत के इक़दाम, गरीबों के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये बताइए पहले दिन से सिंध हुकूमत पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इस मरतबा जो आए हैं आपकी मुलाकात होगी या मुराद अली शाह के इस्तीफा न देने की सूरत में आप कोशिश करेंगे सिंध हुकूमत बनाने की? देखिए, पहला मौका हम देना चाहते हैं पीपल्स पार्टी को कि वो खुद फैसला करे। मुराद अली शाह इस वक्त सिंध के अवाम के मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, लिहाजा हम समझते हैं कि जो सिंध में पीपल्स पार्टी है वो खुद इसको सोचे और मुराद अली शाह से इस्तीफा लिया। चौधरी साहब ये बताइए कि आप यहाँ आए, सिंध हुकूमत कहती है कि चौधरी फवाद सिंध को यतीम खाना ना समझे और इमरान खान साहब या इसी जगह जहाँ खड़े, इसी जगह शायद खड़े होकर कमिटमेंट पूरा होता था। सिंध हुकूमत को कितना वक्त आप देंगे कि वो तब्दीली ले आए और इमरान खान साहब सिंध के लिए क्या पैकेज करने जा रहे हैं, थर के लिए और सिंध के लिए सुनाए कि वो बड़ी तब्दीली के लिए पैकेज करने हैं? दोनों चीज़ों का जवाब दे दीजिए। यतीम खाना वो होता है जिसका कोई वाली वारिस ना हो। इस वक्त जो वाली वारिस सिंध का कोई नहीं है, क्योंकि इनकी हुकूमत जो है इस वक्त ऐसे ही है कि जैसे जब कोई किसी का इंतकाल होता है और दुश्मन जो है वो घर पे कब्जा कर ले। इस वक्त इन्होंने कब्जा किया हुआ है सिंध के ऊपर। हम तो सिंध के अवाम के जो दुख और दर्द हैं उनके साथी हैं। हमारी जो पार्टी है उसके वो मिडिल क्लास की पार्टी है, लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है। हमारी पार्टी सिंध के अवाम के साथ खड़ी है। हम सिंध के अवाम को सिर्फ हम ये पैगाम दे रहे हैं, जो पैसा पाकिस्तान पूरे से आपकी तरफ आ रहा है आपके ऊपर नहीं लग रहा। अगर आप लोग खुद इसके ऊपर ख्याल नहीं करेंगे, ये जो वो पैसा लंदन अमेरिका में ही निकलता रहेगा। सिंध के अवाम जो है, जब आप देखिए जब पाकिस्तान बना था या जब शुरू हुआ था मामला, सबसे ज़्यादा एजुकेशन, सबसे ज़्यादा तालीम सिंध के जो थी वो कहाँ इंडिकेटर्स कहाँ पर थे। आज जब इनके इक़्तिदार की इतना अरसा हुआ है उसके बाद आज सिंध पे खड़ा है, वो तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात मेरा ये ख्याल है घबराहट ज़्यादा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम उन्हें हौसला देने आए हैं, हौसला देने आए हैं कि जनाब आप हौसला करिए और आप अपना जो निज़ाम है उसको, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट करते हैं पूरी तरह पूरा जो निज़ाम है, लेकिन तब्दीली नागुज़ीर है। वो ये किन को आप मशवरा देते हैं कि वो इसे घोल पी ले? ये किन के लिए आपने कहते हैं, पीपल्स पार्टी के लिए, मोदी के लिए या अपने लोगों? मुझे सवाल आया था कि सवाल पूछा गया था कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकती। उनको मैंने मशवरा दिया था कि आप इस भूगोल का छिलका पी के रात को सोया करें, उससे नींद अच्छी। ये बता दें जो हमने फैसला किया कराची, चांद नवाब साहब का, एक सेकंड जवाब, थैंक यू। वो जो हमने फैसला ये किया कि हम पैसे दे रहे हैं, वफाक से पैसे आते हैं, सिंध में नहीं लग रहे, इसलिए हमने यहाँ कहा कि कराची में है तो कम अज़ कम हमारी एक पुरानी कंपनी है, फेडरल कंपनी है,
उसके ज़रिए हम यहाँ पर तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। उसमें प्राइवेट पब्लिक पर अभी जैसे जब आए थे UAE के रूलर हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे, तो सिंध के लिए सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो कराची के लिए आया है, सैलिनेशन, ये जो पानी के पीने का प्रॉब्लम जो है और इंडस्ट्रियल वाटर का जो है। इस तरह से जो भी अब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं पैसा सही सूरत खर्च हो जाए। जितना पैसा सिंध को मिला है अगर ये जायज़ खर्च होता तो आज सिंध में किसी आदमी के पास कोई गिला करने की बात ना होती, ये मसला हो। अच्छा ये बताएं यार, एक एक करके ले लेते हैं। मीडिया जो है वो शदीद बुहरान से गुजर रहा है। रोज आना जो है वो कई 100 साफियों से निकाल दिया जाता है, मीडिया पर्सन्स को, कैमरामैन को। तो आप जो है वो आपके पास है इत्तलात की कमान, तो आपने वो हिकमत अमली बनाई है कि जो इतना मीडिया रिसेशन आ रहा है, ये तमाम तर बेरोजगार लोग कहाँ पर जाएंगे, तरह से अपने जो है वो घर चलाएंगे, क्योंकि कई हजार जो है वो पाकिस्तान भर से नौकरियों से मीडिया पर्सन्स को हटा दिया गया है। लेकिन आप वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, आप जवाब दे लें, आप समझ आ गई, पॉइंट आ गया। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहा गया था कि जो इश्तिहारात में बकाया जात है वो हुकूमत से नहीं मिल रहे, लिहाजा फौरी तौर के ऊपर हमने 50 करोड़ रुपया जारी किया इस मामले के ऊपर काबू पाने के लिए कि आप ये जो वर्कर्स को निकाल रहे हैं ये ना निकले। अब मसला ये है हमारा कि हमारा जो पैसे आए हैं उसके बाद भी वर्कर्स को नहीं रुका गया। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो क्लाइंट हैं वो एजेंसीज़ हैं। अब हम नई एडवर्टाइजिंग पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उस एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में हमारी कोशिश ये है तमाम स्टेक होल्डर से मिल के इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि जो हम एडवर्टाइजमेंट है वो इस बात से जोड़ देंगे कि आप अपने जो इदारे हैं उनमें तनख्वाहें पूरी करेंगे और लोगों को जो लेबर लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम आपको इश्तिहार देंगे, वरना हम आपको इश्तिहार। अच्छा ये अननोन जो PTI के भी अब निकल आए हैं अकाउंट्स वगैरह, डॉन ने खबर भी छापी है और स्टेट बैंक का भी उस पर स्टेटमेंट आया है कि ये क्या है कि PTI भी क्या नॉन उसमें निकले फलूदे वालों में। पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है, डॉन ने खबर छापी, स्टेट बैंक ने उसको डिनाई किया। उसके बाद डॉन जो है उसको अब चाहिए कि फ्रंट पेज पे उतनी बड़ी माफ़ी मांगे जितने उन्होंने किया। और फेक न्यूज़ इसको कहते हैं, फेक न्यूज़ आ रही है, फेक न्यूज़ जो है उसको हम इंशाअल्लाह ताला आप काउंटर करेंगे। अच्छा सवाल का जवाब देने कहा यह जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि वो PTI छोड़कर किसी और पार्टी को भी अब ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस पर, इस सवाल पर? पार्टी का नाम बताने अफवाहें हैं कि आप PTI छोड़कर अब कहीं और जाने का सोच रहे हैं, तो ये इसका जवाब इसलिए कि आप PTI के अलावा और कोई पार्टी बचनी नहीं पाकिस्तान में, बाकी सारे तो जेलों में। मुराद अली शाह से आप इस्तीफा का मुतालबा करते हैं, लेकिन नेब के केसेस वजीर आजम के हिसाब से भी हैं, तो उनसे आप क्यों इस्तीफा तलब? वजीर आजम के ऊपर कौन सा केस है? मैं यही तो कहता हूँ रोज कि 27 लाख रुपए का केस एक नैब ने बना दिया हुआ है जिसकी कोई तुक है ना कुछ है, और उसके ऊपर तो नैब को ना सिर्फ केस वापस लेना चाहिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगनी चाहिए। एक सवाल चौधरी साहब, आखिरी सवाल, नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि PTI जो है यहाँ पे स्टेशन तो बना के नहीं दे रही, जो मेट्रो उसके जो मंसूबा तैयार किया है, तो अभी तक आप काम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं। शाह साहब के हम साथ हैं, शाह साहब देखिए हम कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्ट्री के, उनके खिलाफ मैं कोई बात नहीं करूँगा, हमारे दोस्त हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कराची पहुंचे हैं और वहां पहुंचने पर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध और सिंध की आवाम का कोई वाली वारिस नहीं है, सिंध की हुकूमत ने सिंध का बेड़ा गर्क किया है। खबर यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां कम होने लगी हैं। शहबाज शरीफ और